गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, इसके पहले की वीडियो में मैंने ब्राज़ील के बारे में हमने जानकारी ली थी। आज हम भारत के नागरिकरण के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है। कुल जनसंख्या का कितना हिस्सा शहरों में रहता है, इस पर नगरीकरण का स्तर निश्चित किया जाता है। शहर में कितने लोग रहते हैं, इसके हिसाब से क्या होता है, नगरीकरण तय होता है। अभी देखिए, बताइए तो भारत नगरीकरण की प्रवृत्ति। इसमें देखिए, एक तरफ क्या दिया, नगरीकरण, तथा नीचे क्या दिया है, भारत नगरीकरण की प्रवृत्ति, है ना। ये यहाँ पर वर्ष दिया है और यहाँ पर नगरीकरण। यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा ग्राफ कैसे बढ़ते जा रहा है ऊपर। आकृति 7.5 का निरीक्षण कर कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सन 1961 में नगरीकरण कितना था? 1961 कहाँ, ये देखिए यहाँ कितना था, 18.0। किस दशक में नगरीकरण सर्वाधिक था? सबसे ज्यादा कहाँ था? 2011 में। किस दशक में नगरीकरण में वृद्धि बहुत कम थी? कहाँ पर एकदम कम थी? 61 में ही। रेखालेख की प्रवृत्ति देखते हुए भारत में होने वाले नगरीकरण के विषय में आप कौन से निष्कर्षों पर पहुंचेंगे? ये हम यहाँ पर भौगोलिक स्पष्टीकरण जब पढ़ेंगे तब इसमें देखेंगे। ठीक है। देखिए, भौगोलिक स्पष्टीकरण, इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में नगरीकरण की गति कम है। वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण 31.2% था। कितना? 2011 में कितना था? 31.2%। विकसित देशों की तुलना में यह बहुत कम है। भले ही ऐसा हो, पर यह देश की नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। भले ये अन्य देशों से कम हो, लेकिन हमारे भारत के इसमें देखिए सबसे ज्यादा 2011 में ही है। नगरीकरण में शहरों का विस्तार और नए शहरों के उदय की भूमिका उल्लेखनीय है। भारत में नगरीकरण की स्थिति को देखते हुए उत्तर की तुलना में दक्षिण में नगरीकरण अधिक हुआ है। गोवा सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। सबसे ज्यादा नगरीकरण कहाँ हुआ है? गोवा में, गोवा राज्य में। इस राज्य में करीब 62% जनसंख्या नगरों में रहती है। दिल्ली में नगरीकरण 80% से अधिक हुआ है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल राज्यों में नगरीकरण अधिक हुआ है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार और राजस्थान में इन राज्यों में नगरीकरण कैसा हुआ है? कम हुआ है। अब देखिए, क्या आप जानते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास बहुत प्राचीन है। इस क्षेत्र के लोग अनेक पीढ़ियों से नदी किनारे, पठारों पर एवं पहाड़ियों पर भी रहते आए हैं। इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, मिथिला, वाराणसी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उज्जैन, प्रतिष्ठान, पैठन, ये तत्कालीन नगर थे। इससे यह परिलक्षित होता है कि भारत में नगरीकरण की बड़ी परंपरा रही है। यानी नगरीकरण भारत में हमेशा से होता रहा है। ब्राजील का नगरीकरण देखिए, करके देखिए, यहाँ पर पृष्ठ 49 पर दी गई तालिका के आधार पर ब्राजील में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत दिया गया है। इस तालिका के आधार पर रेखालेख तैयार कीजिए। इसका अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको रेखालेख बनाना रहता है, आपको बना, तो इसके आगे वाले पेज में जब दिया है जो, उसके अनुसार आपको रेखालेख भी तैयार करना है। अब देखिए तो क्या होता है। तालिका में दी गई जानकारी के आधार पर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाने वाला वर्णमात्री क्षेत्र अध्ययन मानचित्र सूची के साथ बनाइए और टिप्पणी लिखिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसके अनुसार आपने क्या बनाना है, मानचित्र सूची के अनुसार बनाइए और टिप्पणी लिखिए। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? देखिए ये है, और राज्य केंद्र शासित प्रदेश समूह ये है, हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा, है ना। इसके अनुसार अब देखिए पेज नंबर 49 में, ब्राजील नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 1960 से 2010 तक, यहाँ पर ये आंकड़े दिए हैं। ये क्या में आएगा? वर्ष में आएगा। जैसे अपन इसका जो रेखालेख बनाएंगे ना, ऐसा रेखालेख जब अपन ऐसा बनाएंगे तो इसमें ये क्या आएगा? वर्ष में आएगा। और ये क्या में आएगा? उसका प्रतिशत। दिए गए आंकड़ों में कितना कालांतर है, कितना कितना डिफरेंस है? देखिए 60 से 70 10, 70 से 80 10, सब में 10-10 साल का अंतर है ना। किस कालखंड में नगरीकरण अधिक गति से हुआ है? जब ये अपन चार्ट बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। 2010 में 84.6। आलेख का विश्लेषण करते हुए 5 वाक्य लिखते हुए आप ये आलेख बनाएंगे। आपको आलेख बनाना आता है ना, आप मैथ्स में भी बनाते हो, तो आप उसके अनुसार ग्राफ पेपर में आपको आलेख बनाना है और आलेख का विश्लेषण करते हुए 5 वाक्य लिखना है आपको।
आपने जो ग्राफ में क्या क्या बनाया, क्या क्या दर्शाया, उसके अनुसार 5 आपको सेंटेंस लिखने हैं। अब देखिए भौगोलिक स्पष्टीकरण क्या है। विकासशील देशों में ब्राजील में सर्वाधिक नगरीकरण हुआ है। सबसे ज्यादा कहाँ पर हुआ है? ब्राजील में। इस देश की नगरीकरण की प्रक्रिया विलक्षणीय है। ब्राजील में करीब 86% जनसंख्या शहरी भागों में रहती है। 86% जनसंख्या कहाँ रहती है? शहर में रहती है। सन 1960 से 2000 तक इन 4 दशकों में नगरीकरण की गति अधिक थी, किंतु उसके बाद ब्राजील में नगरीकरण की गति कैसी होती गई? धीमी पड़ गई। ब्राजील में मुख्यतः दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भागों में साओ पाउलो महानगर और औद्योगिक प्रदेश में नगरीकरण की वृद्धि सर्वाधिक है। देश के केवल कुछ ही भागों में होने वाली जनसंख्या वृद्धि एवं अधिवासियों का केंद्रीकरण ध्यान में रखते हुए ब्राजील सरकार ने पश्चिम की ओर चलो नीति का प्रोत्साहित किया है। इससे कुछ चुनिंदा भागों में होने वाला नगरीकरण कम होगा। जैसे वहाँ पर ब्राजील में नगरीकरण बहुत अधिक हो रहा है, बस्ती ज़्यादा बस रही, तो उसको कम करने के लिए किसकी ओर चलो? दक्षिण की ओर। दक्षिण क्या दिया है यहाँ पर? पश्चिम, सॉरी, ब्राजील सरकार ने पश्चिम की ओर चलो नीति का प्रोत्साहन दिया है। इससे कुछ चुनिंदा भागों में होने वाला नगरीकरण कम होगा और जनसंख्या का विकेंद्रीकरण होगा और देश में स्थित जनसंख्या वितरण में असमानता कम होगी। जैसे पश्चिम दिशा में कम है उनकी जनसंख्या, तो अगर पश्चिम की ओर लोग ज़्यादा जाकर रहेंगे, नगरीकरण करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा? देश में जो विकेंद्रीकरण है, अलग अलग जनसंख्या किसी भाग में कम है, वो सब समान होगी। आकृति 7.6 का अध्ययन कर ब्राजील की नगरीय जनसंख्या में संबोधित बिंदुओं पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सर्वाधिक नगरीकरण किन राज्यों में हुआ? किन राज्यों में नगरीकरण कम हुआ? ठीक है। अब देखिए द्वैत के रंग। आकृति 7.5 के रेखालेख की एवं आपके द्वारा बनाए गए ब्राजील के रेखालेख 7.5 में जो रेखालेख दिया है उसका तथा आप जो बनाने वाले हैं ब्राजील का रेखालेख की तुलना कीजिए। दोनों देशों में नगरीकरण में समय अनुसार हुए बदलाव पर 5 वाक्य आपको लिखना है। उसी के अनुसार आगे दिए हुए मुद्दों के आधार पर भारत व ब्राजील के अधिवासियों की तुलना कीजिए। आकृति 7.1 एवं 7.2 एवं उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अस्थान, ब प्रतिरूप, क प्रकार, सघन, विरल। यानी उसमें आपको किस किस पॉइंट को हाईलाइट करना है? जैसे देखिए स्थान, प्रतिरूप, प्रकार और सघन है या विरल है। विरल यानी कम, सघन यानी अधिक। अब देखिए बच्चों, यह मानचित्र से मित्रता, उत्तरी अटलांटिक महासागर। हमने इसके पहले भी ब्राजील का मानचित्र देखा अच्छे से। अब इसमें देखिए क्या दिया है? ब्राजील नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, नगर में जितना प्रतिशत क्या है वो दिया है। देखो 91 से 100, 81 से 90, 71 से 80, 61 से 70, 51 से 60। ठीक है। इसमें देखिए कलर के अनुसार, जैसे जहाँ पर डार्क रंग है वहाँ पर क्या है? ज़्यादा दिया हुआ है। जैसे कलर फीके फीके होते जाते हैं वहाँ पर वो कम दिया हुआ है। ठीक है। अब इसमें ही देखिए आपको ये कट करना है, थोड़ा दिमाग लगाइए। ये वाला पोर्शन आपको कट करना है। आप अपनी किताब में भी इसे कट कर लीजिए। अब देखिए भौगोलिक स्पष्टीकरण। मानचित्र देखने पर यह ध्यान में आता है कि ब्राजील के नगरीकरण आंतरिक भागों की अपेक्षा तटीय भागों में अधिक हुआ है। क्या समझ में आता है? आंतरिक भागों की अपेक्षा तटीय भागों में नगरीकरण अधिक हुआ है। उत्तर की ओर स्थित राज्यों की अपेक्षा साओ पाउलो, गोयाइस, रियो डी जनेरो राज्यों में नगरीय जनसंख्या अधिक है। ब्राजील की उच्च भूमि का प्रदेश एवं अमेजन नदी के मैदान में जनसंख्या कम होने से नगरीकरण भी कम हुआ है। जहाँ पर जनसंख्या कम है वहाँ पर ऑटोमेटिक नगरीकरण भी क्या हुआ है? कम हुआ है। इस प्रदेश में मेनोस नामक बंदरगाह निग्रो एवं अमेजन नदी के संगम पर स्थित है। इस चीज को आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है। रिक्त स्थान के रूप में इसे पूछा जा सकता है। जैसे कौन सा देश है, कौन सा प्रदेश है? इस प्रदेश में मेनोस नामक बंदरगाह निग्रो एवं अमेजन नदियों के संगम पर स्थित है, इसलिए यहाँ नगरीकरण अधिक हुआ है। ये कारण बदलाव में भी आ सकता है। ठीक है। अब देखिए नीचे द्वैतकरण। ब्राजील और भारत इन दोनों देशों के अधिवासों के प्रतिरूप ग्रामीण और नगरीय अधिवास एवं नगरीकरण पर एक परिच्छेद लिखिए। एक शॉर्ट पैराग्राफ टाइप आपको इसमें लिखना है। अब बच्चों इसके बाद के वीडियो में मैं आपको PDF भेजूंगी, इसके प्रश्न उत्तर स्वाध्याय। ठीक है। और
उसको फिर आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे अच्छे से। और आपको कॉपी कंप्लीट रखना है आपकी। कभी भी किसी भी समय किसी भी बच्चों को कॉपी स्कूल में उनको बुलाया जा सकता है कॉपी लेकर, तो इसलिए आप अपनी कॉपी कंप्लीट रखेंगे। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद के वीडियो में अपन बनाएंगे।